हिमाचल प्रदेश इस टाइम पर सीवियर इकोनॉमिक क्राइसिस से जूझ रहा है। स्टेट का डेप्थ जो कि 2017-18 में 47,906 करोड़ था, वो अब 2023 में 86,589 करोड़ हो चुका है। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू का हाल ही में एक झपकी लेते हुए वीडियो वायरल हुआ है, जो दिखाता है कि वो राज्य में चल रही समस्याओं को लेकर कितना गंभीर है। हिमाचल प्रदेश सरकार का, जिन्होंने इमीडिएट एक्शन लेते हुए उनको अरेस्ट किया, उनके ऊपर केस दायर किया। हिमाचल प्रदेश का भी वो हाल हो चुका है। हिमाचल प्रदेश इतना कंगाल हो चुका है कि वहाँ के जो चीफ मिनिस्टर और जो बड़े बड़े अधिकारी हैं, उनको सैलरी तक नहीं मिल रही है। और मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ कि हिमाचल प्रदेश कंगाल हो चुका है, अगले 5-6 मिनट में आपको समझ में आ जाएगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक कर लीजिए, कमेंट करके अपना ओपिनियन लास्ट में जरूर दीजिएगा और वीडियो को शेयर कीजिएगा, ताकि हमारे वीडियो का जो एंगेजमेंट है वो बना रहे और नए लोगों तक हमारा वीडियो पहुंचता रहे और हमारे चैनल की रीच बनी रहे। क्योंकि आपने कहीं ना कहीं आर्टिकल पढ़ा ही होगा कि यूट्यूब की टीम के अंदर कुछ लोगों को लगाया गया है, जो डिलिबरेटली जो भी हिंदू नेशनलिस्ट यूट्यूब चैनल्स हैं, उनकी रीच को कम किया जा रहा है, उनको टारगेट में रखा गया है। हमारे चैनल की रीच को बनाए रखने में लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा। हिमाचल प्रदेश के चीफ मिनिस्टर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी अपनी गलती छुपाने के लिए बीजेपी को ब्लेम कर रहे हैं। उनका कहना है कि हिमाचल प्रदेश अभी जो फाइनेंशियल क्राइसिस से गुजर रहा है, उसके लिए हम नहीं बल्कि बीजेपी वाले जिम्मेवार है। क्योंकि बीजेपी ने अपने 5 ईयर पीरियड के दौरान से बहुत सारे अननेसेसरी सेलिब्रेशन इवेंट्स किए। सुक्खू जी का कहना है कि बीजेपी के इन पब्लिसिटी इवेंट्स में स्टेट का बहुत सारा पैसा खर्च हुआ था। सुक्खू जी खुद हिमाचल प्रदेश के लोगों के साथ बहुत भद्दा मजाक कर रहे हैं। सुक्खू जी कह रहे हैं कि हम लोग जो अपनी सैलरी नहीं लेंगे ताकि जो बर्डन है, जो डेप्थ है, वो कम हो सके। लेकिन ये लोग ये नहीं कह रहे कि हम लोग कभी सैलरी नहीं लेंगे। ये लोग कह रहे हैं कि हम लोग अपनी सैलरी 1-2 महीने के लिए नहीं लेंगे, बाद में 1-2 महीने के बाद हम लोग वही सैलरी वापस से ले लेंगे। जैसे किसी का रिलेशनशिप में बहुत गंदा नहीं कटता है, उससे भी ज्यादा गंदा तो हिमाचल प्रदेश के लोगों का कट रहा है। सुक्खू जी को कोई बताओ कि उनके गवर्नमेंट ने 2022-23 में जो खटाखट 13,055 करोड़ रुपए का डेप्थ लिया है, जिसकी वजह से स्टेट का डेप्थ जो पहले 2022 में 73,534 करोड़ था, वो बढ़कर 86,589 करोड़ हो गया। और ये इस पूरे डेप्थ का मेन रीजन है, ना कि बीजेपी। और अभी तो 1 साल ही हुआ है और तब भी ये हाल है। आने वाले 4 सालों में क्या होगा भगवान जाने। बिजनेस स्टैंडर्ड के मुताबिक नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर तक ये डेप्थ 1 ट्रिलियन का नंबर पार कर जाएगा। हिमाचल प्रदेश में पर कैपिटा डेप्थ 1.17 लाख है। इसका मतलब कि हिमाचल प्रदेश के हर एक व्यक्ति के ऊपर करीबन 1 लाख का डेप्थ है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, सुखविंदर सिंह सुक्खू ने 30 अगस्त को अनाउंस किया था कि स्टेट की फाइनेंशियल कंडीशन को देखते हुए सुक्खू जी, उनके मिनिस्टर्स और चीफ पार्लियामेंट्री सेक्रेटरीज आने वाले 2 महीने तक सैलरी नहीं लेंगे। अब इससे स्टेट की फाइनेंशियल कंडीशन कैसे सुधरेगी वो मैं तो नहीं बता सकता, यही बताएंगे आपको। अच्छा, यहाँ पे एक सोचने वाली बात यह है कि ये उसी पार्टी के लोग हैं जिसने 2022 के स्टेट इलेक्शन में पहले ये वादा किया था कि हम यूथ को 5 लाख जॉब देंगे, जिसमें 1 लाख गवर्नमेंट जॉब होगी। लेकिन ये लोग तो अपने मिनिस्टर्स को सैलरी देने के काबिल भी नहीं बचे हैं। और आज हिमाचल प्रदेश जिस फाइनेंशियल क्राइसिस से गुजर रहा है, उसके पीछे कांग्रेस की जो खटाखट स्कीम है, वो भी कहीं ना कहीं जिम्मेवार है। तो ये जो पूरा मुद्दा है, इसको थोड़ा डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। 12 नवंबर 2022 को हिमाचल प्रदेश में स्टेट असेंबली इलेक्शंस हुए थे। कांग्रेस उस टाइम पर डेस्परेटली हिमाचल में गवर्नमेंट बनाना चाहती थी, क्योंकि पिछले स्टेट इलेक्शन में जो 2017 में हुआ था, उसमें वो बीजेपी से हार गए थे और बीजेपी ने 50 सीट के साथ अपनी गवर्नमेंट बनाई थी और ये लोग सिर्फ 21 सीट ही ला पाए थे। तो इसलिए 2022 के इलेक्शंस में ये किसी भी तरह जीतना चाहते थे और इसीलिए इन्होंने सोचा कि आम आदमी पार्टी के रास्ते पर चलते हैं, रेवड़ी बांटते हैं। जिस तरह दिल्ली में हर कोई जानता है कि केजरीवाल ने कोई डेवलपमेंट नहीं किया है, आधे घंटे की बारिश में सड़क गायब हो जाती है, लेकिन क्योंकि वो फ्री इलेक्ट्रिसिटी के नाम पर रेवड़ी बांट रहे हैं, इसलिए उनकी गवर्नमेंट अब तक टिकी हुई है। तो कांग्रेस ने भी हिमाचल प्रदेश के स्टेट इलेक्शन में यही रेवड़ी बांटने का काम शुरू किया और बिना सोचे समझे इन्होंने बड़े बड़े वादे कर दिए। आम आदमी पार्टी ने जब हिमाचल प्रदेश के 2022 के स्टेट इलेक्शंस के लिए अपना मैनिफेस्टो रिलीज किया था, तो उसमें फ्रीबीज की भरमार थी। कुछ इसी तरह के प्रोमिसेस आम आदमी पार्टी ने पंजाब में भी किए थे। और जब कांग्रेस ने अपना मैनिफेस्टो रिलीज किया, जिसको इन्होंने आयरॉनिकली नाम दिया है हिमाचल का संकल्प, तो इसमें भी इन्होंने आम आदमी पार्टी को फुल कंपटीशन देते हुए फ्रीबीज की भरमार कर दी। प्रियंका गांधी ने तो खुद एक रैली के दौरान वादा किया था कि पहले 1 साल में ही 1 लाख जॉब मिलेंगे और 5 साल में 5 लाख जॉब मिलेंगे। इसी तरह से उसी पहली मीटिंग में यह तय होगा कि हिमाचल के नौजवानों को 1 लाख रोजगार मिलेंगे। जो 63,000 पद खाली हैं उनको भरा जाएगा, उससे ज्यादा आपको 1 लाख तक मिलेंगी। और हम ये भी कह रहे हैं कि 5 सालों में हम 5 लाख रोजगार देने की पूरी कोशिश करेंगे। इसके अलावा प्रियंका जी कहती थी कि हिमाचल के ऊपर 70,000 करोड़ का कर्ज है, लेकिन कांग्रेस के एक ही साल में ये कर्ज 86,000 करोड़ पहुंच चुका है। पिछले 5 सालों की स्थिति देखिए, हिमाचल प्रदेश 70,000 करोड़ के कर्ज में है। 70,000 करोड़ के कर्ज में है।
यहाँ की 30 लाख नौजवान की आबादी है। तमाम नौजवान पढ़े लिखे हैं। आपने मेहनत की, अपने बच्चों को पढ़ाया लिखाया कि उनका भविष्य बने। ऐसे 30 लाख बच्चे आज हिमाचल प्रदेश में हैं, जिसमें से 15 लाख बेरोजगार पड़े हैं। और ये जो 63,000 सरकारी नौकरी खाली पड़े का रोना रोया करते थे, आज कोई इनसे पूछ लो कि तुमने कितने खाली पोजीशंस भरवाए हैं। स्टेट के पास पैसा ही नहीं है तो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को सैलरी कहां से देगी। इनको बस इलेक्शन से पहले ही ये सब कुछ बातें याद आती हैं और फिर सरकार बन जाने के बाद ये सभी बातें भूल जाते हैं। इनका फंडा सिंपल है, गरीब लोगों को रेवड़ी खिलाते रहो और स्टेट की इकोनॉमी की ऐसी तैसी कर दो और फिर सारा कसूर ऑपोजिशन के ऊपर डाल दो। इनको इस चीज से कोई मतलब नहीं है कि इन सब फ्रीबीज से स्टेट के ऊपर कितना फाइनेंशियल बर्डन आएगा। इनको बस वोट बैंक से मतलब है। और यही सिमिलर चीज हमें 2024 के लोकसभा इलेक्शंस में भी देखने को मिली थी, जब राहुल गांधी ने महालक्ष्मी योजना की बात की थी और हर महीने खटाखट 8500 रुपए देने का वादा किया था। महिलाओं के बैंक अकाउंट में भाई और बहनों जुलाई में देखेंगे 8,500 रुपए, अगस्त में 8,500, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर खटाखट 8,500। और जब इनकी कमेटी के मेंबर अमिताभ दुबे से पूछा गया था कि इसमें कितना पैसा जाएगा तो उन्हें खुद भी आइडिया नहीं था। यानी कि ये लोग कोई भी स्कीम लाने से पहले कैलकुलेशन नहीं करते हैं और इसलिए इन्होंने ओपीएस को रीस्टार्ट करने से पहले भी कोई कैलकुलेशन नहीं किया, वरना इन्हें पता होता कि इकोनॉमी के लिए ये कितना बड़ा बर्डन है। ओपीएस मतलब कि ओल्ड पेंशन स्कीम। ये एक पेंशन स्कीम थी जिसको 2004 में अटल बिहारी वाजपेयी की गवर्नमेंट ने अबॉलिश कर दिया था, क्योंकि ये स्कीम स्टेट और नेशन की इकोनॉमी के लिए बहुत अच्छी नहीं थी। ये स्कीम सिर्फ गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के लिए थी, जिसके तहत रिटायरमेंट के बाद उनको एक सर्टेन अमाउंट ऑफ पेंशन मिलती थी। जहां 1995 से 1996 में गवर्नमेंट ने इस पर 7,813 करोड़ रुपए खर्च किए थे, वहीं 2001 से 2 में ये अमाउंट बढ़कर 28,917 करोड़ रुपए पहुंच गया था। और अगर इसको बंद नहीं किया गया होता तो आज ये कितना ज्यादा हो चुका होता। इसलिए अटल बिहारी वाजपेयी ने इसको बंद किया था, जबकि वो जानते थे कि 2004 में ही इलेक्शंस होने वाले हैं और इससे उनके वोट्स पर नेगेटिव इंपैक्ट पड़ेगा। लेकिन फिर भी उन्होंने ओपीएस को हटाया और एनपीएस स्टार्ट किया, यानी न्यू पेंशन स्कीम। एनपीएस का बेनिफिट गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के साथ साथ बाकी सेक्टर के एम्प्लॉयज भी ले सकते हैं, लेकिन इसमें आपको हर महीने एक सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी अपने पेंशन के अमाउंट से डिपॉजिट करनी होती थी, जिसके बाद आपको रिटायरमेंट पर इनकम होती थी। तो इससे गवर्नमेंट के ऊपर फाइनेंशियल बर्डन कम पड़ता था। अभी ऑब्वियस सी बात है कि अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय से पूछोगे कि वो क्या चाहते हैं तो वो कहेंगे कि हम ओल्ड पेंशन स्कीम चाहते हैं, क्योंकि उससे उनको बिना अपना 1 रुपया इन्वेस्ट किए पेंशन मिलता है। लेकिन इससे स्टेट के ऊपर फाइनेंशियल बर्डन बढ़ता है, जिसके लिए फिर टैक्स बढ़ाए जाते हैं और बाकी बेसिक गुड्स के प्राइस बढ़ जाते हैं। तो ये ओपीएस कुछ पार्टिकुलर लोगों के लिए तो अच्छा है, लेकिन एज अ होल नेशन के लिए अच्छा नहीं है। बट कांग्रेस को इससे क्या लेना देना था, उन्होंने बस इसको पॉलिटिक्स का एक मुद्दा बना लिया। 2022 में इन्होंने इसको राजस्थान और छत्तीसगढ़ में लागू करने की कोशिश भी की थी और 2022 में आम आदमी पार्टी ने भी पंजाब में ओपीएस रीस्टार्ट करने का प्रॉमिस किया था, लेकिन वो अभी तक नहीं हुआ, क्योंकि शायद वो भी समझते हैं कि ओपीएस स्टार्ट करने से उनके स्टेट की फाइनेंशियल कंडीशन बहुत वीक हो जाएगी। लेकिन कांग्रेस ने 2024 जनवरी में कर्नाटक में ओपीएस फिर से स्टार्ट कर दिया है और ये एक बहुत बड़ा रीजन है कि कर्नाटक का भी सिचुएशन अभी फिलहाल हिमाचल प्रदेश के जैसा ही है। वो लोग भी फाइनेंशियल कंडीशन से गुजर रहे हैं। हिमाचल में 1,36,000 गवर्नमेंट एम्प्लॉइज है जिनको अगर ओपीएस के अकॉर्डिंग पेंशन दिया जाए तो ये स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर 1,000 करोड़ का फाइनेंशियल बर्डन बढ़ा देगा। स्टेट में टोटल 1,89,466 पेंशनर्स हैं, जो कि 2030 तक 2,38,827 हो जाएंगे, जिससे एनुअल पेंशन 20,000 करोड़ तक बढ़ जाएगा। अभी फाइनेंशियल ईयर 2024 में हिमाचल प्रदेश की गवर्नमेंट ने अपने बजट का 46% सिर्फ पेंशन, एम्प्लॉइज की पेमेंट और इंटरेस्ट पेमेंट में ही खर्च कर दिया है। इसके अलावा जो इंदिरा गांधी प्यारी बहना योजना है, उससे स्टेट के ऊपर 800 करोड़ का बर्डन और आएगा। अब इससे स्टेट के फिजिकल डेफिसिट पे भी बहुत बुरा असर पड़ रहा है। जो लोग इकोनॉमिक्स की नॉलेज रखते हैं उनको अच्छे से पता होगा कि एक स्टेट की फिजिकल डेफिसिट कितना इंपॉर्टेंट होता है। जब कोई स्टेट एक फाइनेंशियल ईयर में जितना अर्न करता है उससे ज्यादा वो स्पेंड करता है तो उसको फिजिकल डेफिसिट कहा जाता है। इसलिए ये जितना कम रहेगा उतना अच्छा होता है। लेकिन हिमाचल प्रदेश में इन सब रेवड़ियों के चलते ये बढ़ रहा है। जहां 2022 में बीजेपी गवर्नमेंट के टाइम पर ये 3 था, लेकिन कांग्रेस आई और 2023 में ये डबल हो गया, 6.5 पार पहुंच गया और अभी 2024 में 5.9 बना हुआ है। तो इससे साफ पता चलता है कि स्टेट बहुत खराब इकोनॉमिक कंडीशन से गुजर रहा है और अब कांग्रेस को अपनी ये फ्रीबीज वापस लेनी ही पड़ेगी, नहीं तो आने वाले 4 सालों में हिमाचल प्रदेश और ज्यादा डेप्थ में चला जाएगा और इसके बाद जो सिचुएशन है उसको सुधारना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। बीजेपी लीडर और हिमाचल प्रदेश के लीडर ऑफ अपोजिशन जयराम ठाकुर ने बताया है कि हिमाचल प्रदेश के सीएम सीमेंट, डीजल और ग्रोसरीज के प्राइसेस को बढ़ा रहे हैं और साथ में ट्रांसपोर्ट फेयर और टैक्सेस भी इंक्रीज हुई
हुई है। कांग्रेस के फ्रीबीज का क्या रिजल्ट होता है ये आप सबको अपनी आंखों से देख लेना चाहिए। अगर ये इंडिया में पावर में आते हैं और अपनी खटाखट स्कीम शुरू कर देते हैं तो थोड़े दिनों में ही इंडिया का भी हाल कुछ वैसा ही होगा जैसा अभी हिमाचल प्रदेश का है, और ये लोग उसके लिए भी बड़ी आसानी से मोदी गवर्नमेंट को ब्लेम करके अपना पल्ला झाड़ लेंगे। तो कांग्रेस की इस खटाखट स्कीम के ऊपर आप लोग 2 शब्द जरूर लिखिएगा। नमस्कार।